हाय एवरीवन, आप सभी को एक और नई वीडियो में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फाइनली आज फिर से मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 12 फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है गॉस का प्रमेय और इसके सत्यापन हम लोग देखने वाले हैं कि गॉस के नियम को कैसे सत्यापित किया जाता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की इसकी बहुत ही अधिक संभावना है। आप लोगों की कीमती समय को ध्यान में रखते हुए बिना समय की बर्बादी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं गॉस का प्रमेय को। देखिए, गॉस का प्रमेय क्या है कि कोई भी एक बंद पृष्ठ है जिससे होकर जितना भी कुल विद्युत फ्लक्स गुजर रही है, उसी पृष्ठ से परिबद्ध जो भी आवेश है उसी का 1/ε0 गुना होता है। मतलब कोई भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली कुल विद्युत फ्लक्स उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिए, इसमें लिखें किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। तो कुल विद्युत फ्लक्स को हम लोग फाई से सूचित करते हैं। तो ये हो गया कुल विद्युत फ्लक्स उसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये 1/ε0 गुना हो गया। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं फाई ई = Q अपॉन ε0 लिख सकते हैं। Q गुना 1 करेंगे तो ये Q हो जाएगा अपॉन ε0 हो गया। अब चलिए हम लोग इसके सत्यापन को समझते हैं कि इसको कैसे सत्यापित किया जाता है। तो समझिएगा, देखिए, ये कोई हम लोग एक गॉसियन सरफेस मान लिए हैं, कोई एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर कोई एक +Q आवेश स्थित है और जिससे R दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमें गॉसीय प्रमेय को हम लोग को प्रूव करना है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करनी है। और यहाँ पर ये dA क्या है? इस पृष्ठ का ये जो बिंदु माने हैं इसका ये dA क्षेत्रफल है। और ये डी ओमेगा, इसको हम लोग ओमेगा पढ़ते हैं। डी ओमेगा क्या है? तो ये है घन कोण। ये है घन कोण। ये एक शंकु का निर्माण कर रहा है, ये शंकु का निर्माण कर रहा है, तो उसका ये घन कोण है। घन कोण का मतलब ये 3D होता है, गोल टाइप का। ये हो गया घन कोण। तो वही यहाँ पर लिखे हैं हम लोग कि चित्र में माना कि कोई एक गॉसियन पृष्ठ है। ये क्या है? कोई एक गॉसियन पृष्ठ है जिसके बिंदु O पर कोई एक +Q आवेश स्थित है। बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। तो हम लोग चलेंगे +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप लोगों को ये टॉपिक हम पहले ही बता चुके हैं कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। अगर आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो आप लोग देख सकते हैं जाकर। आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ये P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गया? 1/4πε0 Q/r² हो गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि dA के कारण, dA क्या है? ये एरिया है, क्षेत्रफल है। dA के कारण O बिंदु पर बनाया गया घन कोण। तो आपको बताए हैं कि O बिंदु पर बनाया गया घन कोण क्या है? डी ओमेगा है। तो वही यहाँ पर लिए हैं हम लोग डी ओमेगा। तो डी ओमेगा = होता है एरिया और cos θ/r²। ये क्या है? dA cos θ/r²। ये फॉर्मूला ही है, 11th क्लास का फॉर्मूला है। अगर आप लोग 11th में पढ़े होंगे तो यहाँ पर ये आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं पढ़े होंगे तब ये समझ में थोड़ा कम आ रहा होगा, लेकिन इसको समझना नहीं, आप इसको याद कर लीजिए कि dA cos θ/r² होता है। ये फॉर्मूला है। अब आगे देखिए, तब क्या हो जाएगा कि dA से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा d phi = E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। ये किस रूप में हो गया? ये हम लोगों का सदिश रूप में हो गया। डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट को हम लोग हटाते हैं। आप लोगों को पता होगा, डॉट को हटाते हैं तो cos थीटा लगाते हैं। अगर क्रॉस रहता है उसको हटाते हैं तब sin थीटा लगाते हैं। यहाँ पर ये डॉट में है, इसको हटाए तो हम लोग इसमें cos थीटा लगाएं। मतलब ये हम लोगों का अदिश गुणनफल हो गया।
अदिश रूप में ये हो गया ई डी ए कोस थीटा, यहाँ पर ई डी ए लगा सकते हैं, डी लगा हुआ ई डी ए कोस थीटा हो गया। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या निकाले थे इसका फॉर्मूला, हम लोग निकाले थे अभी कि फाई ई इक्वल टू ई डी ए कोस थीटा, ई डी ए कोस थीटा हम लोग निकाले थे। अब देखिए यहाँ पर ये जो ई है और इस ई का मान हम लोग पहले निकाल चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है ई का मान, तो अब वहाँ पे इसका मान हम लोग पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू ई, और ई का मान हम लोग क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा, डी ए कॉस थीटा हो गया। अब समझिएगा, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर ये जो Q है इसको हम लोग इधर भी कर सकते हैं, ये Q हो जाएगा, Q गुना 1 तो ये Q ही रह जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इस R को हम लोग इधर लेते आए हैं और Q को इसको हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, यानी Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर हम लोग कर लिए, यहाँ पे क्या बचा हुआ है डी ए कोस थीटा और यहाँ पर आर स्क्वायर, इस तरह से कर लिए हम लोग। तो अब समझिएगा, अब ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान हम लोगों को पता है क्या होता है, इसका मान होता है डी ओमेगा, ये अभी ही आप लोगों को बताए हैं। यहाँ पर आप लोगों को बता दिए कि डी ओमेगा इक्वल टू क्या होता है डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, तो इसका मतलब डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं डी ओमेगा लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का डी ओमेगा, यहाँ से हो गया। अब समझिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अभी तक हम लोग एक पृष्ठ यानी एक बिंदु के लिए निकाल रहे थे हम लोग, अब हम लोग निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तब ये हो जाएगा हम लोगों का संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तब हम लोग लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाई ई इक्वल टू, यहाँ पर यह क्या है, ये अदिश है, और अदिश का हम लोग संपूर्ण के लिए निकालने के लिए आप लोग याद रखिएगा, संपूर्ण के लिए हम लोग क्या करते हैं समाकलन करते हैं। समाकलन मतलब जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन कहते हैं, समाकलन करते हैं। अगर यदि पूरा के लिए निकालना हो तो हम लोग समाकलन करते हैं, अगर एक बिंदु के लिए निकालना हो तब हम लोग अवकलन करते हैं, अवकलन करते हैं, मतलब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। लेकिन हम लोगों को निकालना है किसके लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोग को निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम लोगों को इसको समाकलन करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि अदिश का कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, अदिश को हम लोग कांस्टेंट मान के हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये अदिश हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा समाकलन डी ओमेगा। अब समझिएगा, अब ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब समझिए यहाँ पर यह है क्या है, ये है डी ओमेगा। देखिए डी ओमेगा क्या है, यहाँ पर ये घन कोण है, वो बिंदु पर ये घन कोण है, घन कोण है मतलब ये गोल आकार का है, और आप लोगों को पता होगा कि अगर गोल है मतलब एक वृत्ताकार है, तो इसका मान कितना होता है, आप लोगों को पता होगा, इसका मान होता है 4 पाई। यदि किसी का घन कोण निकालना है तो उसका मान क्या होता है 4 पाई के बराबर होता है। तो 4 पाई वहाँ हम लोग जानते हैं कि डी ओमेगा का मान क्या होता है 4 पाई के बराबर होता है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 4 पाई। तो अब समझिएगा, यहाँ से ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा फाई ई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट
और इसी को हम लोग लिख सकते हैं फाई ई इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। यही तो हम लोगों को प्रूव्ड करना था। ये हो गया प्रूव्ड। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।